तो आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है फाइटिंग। तो आज की हमारी कहानी एक सीधे से लड़के शॉन के बारे में होने वाली है जो कि छोटे मोटे काम करके अपनी जीविका चलाता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन फाइटर भी है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम जॉन को देखते हैं जिसके हाथ में एक बड़ा सा थैला होता है और उसने उस थैले में कुछ सामान रखा होता है। तो फिर यहाँ पर जॉन मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलता है और पास ही की सड़क पर अपनी सारी चीजें फैलाकर बैठ जाता है ताकि कि वो उन चीजों को बेच सके। लेकिन अब उसे अपनी दुकान लगाता देखकर वहां पर दो गुंडे आते हैं और वो जॉन से कहते हैं कि तू अपना सामान यहाँ पर नहीं बेच सकता क्योंकि ये हमारा इलाका है, तो इसलिए तुझे अभी के अभी यहाँ से जाना पड़ेगा। लेकिन जॉन कहता है कि ये सड़क सबकी है और तुम लोग यहाँ से जाओ और मुझे अपना काम करने दो। अब तभी हम इन गुंडों के लीडर को देखते हैं और इसका नाम होता है मार्टिन। और मार्टिन दूर से ही ये सब कुछ देख रहा होता है और ये तो उसका रोज का ही काम होता है क्योंकि रोजाना यहाँ पर कई लोग आते हैं अपना अपना सामान बेचने। तब मार्टिन और उसके आदमी उन्हें ऐसे ही भगाते हैं, लेकिन जॉन इनमें से अलग है, वो इनकी बात नहीं सुन रहा होता। तो तब यहाँ पर इन दोनों लड़कों को गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर जॉन को मारने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों को पता नहीं होता कि जॉन भी एक बेहतरीन फाइटर है। और फिर यहाँ पर जॉन अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाता है और इन्हें मारना शुरू करता है और वो एक एक करके इन दोनों को पीटता है। तब यहाँ पर मार्टिन जॉन की काबिलियत को देखकर दंग रह जाता है और वो जॉन को देखते ही समझ जाता है कि ये लड़का पहली बार फाइट नहीं कर रहा, क्योंकि इसे पता होता है कि आखिर लड़ते कैसे हैं। लेकिन ये इलाका मार्टिन का होता है और उसके लोगों से यहाँ पर कोई भी नहीं जीत सकता। और यहाँ पर जॉन उन्हें पीट तो देता है, लेकिन फिर भी वो अपने सामान को नहीं बचा पाता क्योंकि इस लड़ाई के दौरान यहाँ के लड़के जॉन का सारा पैसा और उसका सामान लेकर चले जाते हैं। और इस चीज को देखने के बाद जॉन भी काफी ज्यादा निराश हो जाता है। अब थक हार कर जॉन पहुंचता है अपने सप्लायर के पास जिससे कि वो ये चीजें खरीदता है और वो उसे उसके साथ क्या हुआ ये सारी बात बताता है और बताता है कि आज उसके पास उन्हें देने के लिए एक पैसा भी नहीं है। लेकिन जॉन दुकानदार से कुछ और चीजें मांगता है ताकि उन्हें बेचकर वो दुकानदार का घाटा पूरा कर सके। तब यहाँ पर वो दुकानदार भी जॉन के ऊपर विश्वास करता है और वो जॉन को कुछ नई छतरियां दे देता है। और तब जॉन उन सारी छतरियों को लेकर के यहाँ से जाता है। अब यहाँ पर जब वो एक डाइनर के पास से निकल रहा होता है तभी अंदर वो मार्टिन को देखता है और वो मार्टिन को देखकर एकदम आंख बबूला हो जाता है क्योंकि मार्टिन के लोगों ने उसकी सारी चीजें छीनी थी, यहाँ तक कि उसके पैसे भी। तो अब यहाँ पर जॉन गुस्से में अंदर जाता है और मार्टिन के ऊपर चिल्लाकर कहता है कि मुझे मेरे सारे पैसे वापस चाहिए। लेकिन तब मार्टिन यहाँ पर बड़े ही आराम से जॉन से बात करता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है क्योंकि यहाँ पर मार्टिन नहीं चाहता था कि वो जॉन के साथ लड़े। इसलिए वो जॉन से कहता है कि देख, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए और मैं तुझे ढूंढ ही रहा था कि तेरे पैसे मैं तुझे वापस लौटा दूं। और इतना कहते ही मार्टिन जॉन के पैसे उसे वापस लौटा देता है और इसके बाद जॉन उन पैसों को लेकर यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तब यहाँ पर मार्टिन उसके पीछे पीछे आता है और वो जॉन से कहता है कि मेरे पास तेरे लिए एक काम है और तू सड़कों पर सामान बेचने के लिए नहीं बना और तेरी असली ताकत तो तेरे हाथों में है, क्योंकि ये तू भी जानता है कि तू एक बेहतरीन फाइटर है और अपने आप को इस तरीके से परेशान मत कर और मैं तेरी फाइट करवा सकता हूँ। और अगर तू मेरी तरफ से फाइट लड़ेगा तो तुझे इतने पैसे मिल सकते हैं जितना तूने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिससे तू अपनी जिंदगी बड़े ही मजे के साथ गुजार सकता है। लेकिन यहाँ पर जॉन उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और वो मार्टिन को इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है। तो तब यहाँ पर मार्टिन एक बार फिर उसके पास जाता है और वो कहता है कि एक फाइट के तुझे $5000 मिलेंगे, जितने पैसे तू एक महीने में भी नहीं बना पाता। तब ये सुनकर जॉन भी इस बारे में सोचने लगता है और वो फाइट के लिए मार्टिन से हाँ कह देता है, जिसके बाद मार्टिन उसे गाड़ी में बिठाता है और वो जॉन को फाइट की सारी बातें समझाने लगता है और वो जॉन को उसके घर भी छोड़ देता है। और अब सुबह सुबह जैसे ही जॉन उठता है उसके फोन पर मार्टिन का मैसेज आता है जिसमें मार्टिन ने एक एड्रेस भेजा होता है। तो तब यहाँ पर जॉन उस एड्रेस पर जाता है और वो वहाँ पर पहुँचते ही मार्टिन से पूछता है कि आखिर फाइट कहाँ पे है, क्योंकि मुझे फाइट लड़नी है, तो आज मेरी फाइट कहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर मार्टिन उसे समझाता है कि इतनी जल्दबाजी में कुछ नहीं होता, हमें पहले तुम्हारा हुलिया बदलना होगा, क्योंकि अगर उन लोगों ने तुम्हें इस हालत में देखा तो वो तुम्हारे पैसे कम कर देंगे और शायद से वो तुम्हारी फाइट भी कैंसिल कर सकते हैं। और फिर इतना कहते ही वो जॉन को एक सूट पहनाता है और इसके बाद वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी मुलाकात दो लोगों से करवाऊंगा, लेकिन उन दोनों के सामने तुम सोच समझ के ही बोलना। और इसके बाद मार्टिन दो लोगों के पास जाता है
और उन लोगों को जॉन के बारे में बताने लगता है कि जॉन एक कॉलेज में पढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन फाइटर भी है और ये लड़का जानता है कि आखिर लड़ना कैसे है। और तब हम देखते हैं एक आंद्रे नाम के आदमी को, जो कि यहाँ पर मार्टिन से कहता है कि देख, मैंने इस लड़के के बारे में कभी नहीं सुना, और अगर ये वाकई में एक अच्छा फाइटर होता तो मैंने इसके बारे में जरूर सुना होता। लेकिन तब इस बात को सुनने के बाद जॉन भी काफी गुस्सा हो जाता है और वो भी कह देता है कि मैंने भी तेरा कभी मुंह नहीं तोड़ा, इसलिए तुझे मेरे बारे में नहीं पता। तब ये सुनने के बाद यहाँ पर माहौल काफी गर्म हो जाता है। तब यहाँ पर मार्टिन इन दोनों को अलग करता है और फिर काफी बहस होने के बाद आंद्रे भी मान जाता है एक फाइट के लिए, लेकिन अभी भी उसे कहीं ना कहीं जॉन के ऊपर शक होता है। अब इसके बाद यहाँ पर जॉन घर वापस आ जाता है। अब अगले दिन जब वो जैसे ही उठता है तो उसे मार्टिन का एक मैसेज और मिलता है कि हमें एक फाइट मिल चुकी है, उन लोगों ने तुम्हें चुन लिया और इस फाइट से तुम्हें $5000 मिलेंगे। जिसके बाद यहाँ पर जॉन उस लोकेशन पर पहुंच जाता है और आज का मैच एक चर्च के अंदर होने वाला था, जहाँ पर जॉन का मुकाबला एक रशियन फाइटर से होने वाला था। और ये रशियन फाइटर भी काफी ज्यादा खतरनाक होता है और यहाँ पर पूरे चर्च में बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। और यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ को देखकर एक पल के लिए जॉन भी काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि इतने लोगों के सामने उसे फाइट करनी थी और यहाँ तो सबकी नजरें उसी के ऊपर होने वाली हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये फाइट शुरू होती है और ये रशियन फाइटर जॉन के ऊपर टूट पड़ता है और वो अपने पंचेस से जॉन को बार बार नीचे गिराता है, लेकिन बार बार पिटकर भी जॉन वापस से खड़ा हो जाता है और वो इस रशियन फाइटर का जम के मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ये रशियन फाइटर भी इतनी आसानी से तो हार नहीं मानने वाला। लेकिन एक पल के बाद वो रशियन फाइटर यहाँ पर थक जाता है। तब यहाँ पर जॉन अपनी पूरी ताकत से यहाँ पर इस फाइटर को धक्का देता है, जिससे यहाँ पर वो फाइटर टकरा जाता है वॉश बेसिन से और ये फाइटर यहीं पर नॉकआउट हो जाता है, जिससे यहाँ पर शॉन इस मैच को जीत जाता है। अब यहाँ पर जॉन को जीतते देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी प्रभावित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी भरोसा नहीं था कि जॉन इस मैच को जीत पाएगा, क्योंकि यहाँ पर सभी ने रशियन फाइटर के ऊपर ही पैसे लगाए होते हैं। लेकिन जॉन ने तो यहाँ पर सभी को गलत साबित कर दिया। अब इसके बाद मार्टिन जॉन को लेकर के यहाँ से जाने लगता है और आज यहाँ पर मार्टिन काफी ज्यादा खुश होता है और इसलिए वो जॉन को लेकर के यहाँ के काफी बड़े पब में जाता है और वो जॉन को यहाँ के वीआईपी सेक्शन में ले जाकर बैठाता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक रुडोल्फ नाम के आदमी की नजर पड़ती है जॉन के ऊपर और वो आकर के जॉन से बात करने लगता है और वो यहाँ पर जॉन की काफी तारीफ करता है। लेकिन अब इस चीज को देखने के बाद यहाँ पर मार्टिन काफी गुस्सा हो जाता है और तब हमें पता चलता है कि रुडोल्फ और मार्टिन एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। लेकिन यहाँ पर रुडोल्फ जॉन को $10,000 का ऑफर देता है, वो भी हर एक मैच का। अब तभी यहाँ पर जॉन की नजर पड़ती है एक लड़की के ऊपर, जिसे कि उसने कभी एक हैरी पॉटर की किताब बेची थी जब वो सड़कों पर किताब बेचा करता था। तो तब यहाँ पर जॉन जाने लगता है उस लड़की के पीछे और वो यहाँ पर उससे रुक करके बात करता है और वो उससे कहता है कि वो उसे डेट पर ले जाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की जॉन को मना कर देती है, लेकिन जाते जाते वो उसे अपना नाम बताकर जाती है कि उसका नाम है एमा। अब इसके बाद जॉन वापस से आता है मार्टिन के पास और वो पूछता है कि आखिर वो आदमी किस मैच के बारे में बात कर रहा था, और उसका तो कहना है कि मुझे एक मैच के $10,000 मिल सकते हैं। लेकिन तब यहाँ पर मार्टिन कहता है कि इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वहां तक पहुंचने में अभी हमें काफी वक्त लगेगा, तुम जा करके वापस से अपनी जगह पर बैठो। तब यहाँ पर जॉन वापस से जाता है अपनी जगह पर और तब उसके पास एक लड़की आती है और उसे धीरे धीरे सेड्यूस करने लगती है। अब इसी बीच यहाँ पर एक और फाइटर आता है और इसका नाम होता है इवान। और इवान आते ही जॉन से कहता है कि अब तू यहाँ से जा सकता है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर आके बैठ चुका हूँ और तुम लोगों की औकात नहीं है मेरे साथ बैठने की। और तब इनकी बातों से हमें पता चलता है कि शॉन और इवान एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, क्योंकि इवान जॉन के पिता के लिए पहले फाइट लड़ा करता था। लेकिन इवान जॉन से नफरत करता है और साथ में जॉन भी इवान से नफरत करता था और ये दोनों ही एक दूसरे के काफी पुराने दुश्मन होते हैं। और इवान की बातों से यहाँ पर जॉन भी काफी गुस्सा करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि मामला और भी ज्यादा खराब होता, मार्टिन यहाँ पर बीच में आ जाता है और वो इन दोनों को समझाता है। तो तब यहाँ पर इवान जॉन के साथ साथ मार्टिन की भी बेइज्जती करता है और वो मार्टिन से कहता है कि अब आखिर तू कौन है। और वो मार्टिन से कहता है कि तेरे जैसी शक्ल के लोग तो मेरे यहाँ पर गाड़ियां साफ करते हैं, तो ये ले पकड़ कपड़ा और मेरी गाड़ी को साफ कर। अब ये सुनने के बाद जॉन और मार्टिन दोनों ही वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद जॉन बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और फिर वो वेट करने लगता है यहाँ पर एमा
का, क्योंकि एमा तो यहीं पर काम करती है और वो वेट करता है जब एमा की शिफ्ट खत्म होगी तो वो एक बार एमा से जरूर मिलेगा। लेकिन अब एक एक करके यहाँ से सारे लोग जाने लगते हैं। तो तब आखिर में जॉन भी यहाँ से चला जाता है, लेकिन वो जा करके एक बेंच पर सो जाता है क्योंकि जॉन के पास तो वैसे भी कोई घर नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर सुबह सुबह मार्टिन आ जाता है और मार्टिन जॉन को देख करके समझ जाता है कि जॉन के पास यहाँ पर रहने की कोई भी जगह नहीं है। लेकिन जॉन उसके सामने बहाना बनाता है और वो मार्टिन से कहता है कि मैं तो बस अभी अभी आकर के यहाँ पर बैठा हूँ। लेकिन तब मार्टिन कहता है कि मुझसे झूठ बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरा घर काफी बड़ा है और वहाँ पर एक रूम भी खाली है, तो अगर तुम चाहो तो वहाँ पर आकर रह सकते हो। और इसके बाद वो शॉन को लेकर के अपने घर जाता है और फिर ये दोनों एक ही घर में रहने लगते हैं। और इसके बाद मार्टिन धीरे धीरे अपनी बातें बताने लगता है कि वो शिकागो से यहाँ पर आया था और उसका असली धंधा है कि वो ब्रॉडवे की नकली टिकटें बेचता है और इसी से वो अपना घर चलाता है। लेकिन फाइट करना उसका हमेशा से सपना रहा था और मैं हमेशा से फाइटर्स की इज्जत करता हूँ। और यहाँ पर मार्टिन बताता है कि तुम्हारी दूसरी फाइट रेडी हो चुकी है और वो फाइट आज रात को होने वाली है। लेकिन आज रात का फाइटर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है और वो देखने में काफी ज्यादा बड़ा है। लेकिन जॉन इस बात से नहीं डरता और वो रात में फाइट करने के लिए पहुंच जाता है और फिर देखते ही देखते फाइट की शुरुआत हो जाती है। लेकिन ये फाइटर सच में काफी ज्यादा एग्रेसिव होता है और फाइट शुरू होते ही वो जॉन के ऊपर टूट पड़ता है और तब जॉन भी उसका जम के मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन एक वक्त के बाद ये फाइटर जॉन की गर्दन पकड़ लेता है और उसे डेडलॉक लगाने लगता है और उसकी गर्दन दबा के वो उसे चोक करने लगता है। और यहाँ पर जॉन काफी कोशिशों के बाद भी उसके लॉक से नहीं छूट पा रहा होता। तब यहाँ पर मार्टिन के बंदे समझ जाते हैं कि जॉन इस मैच को हारने वाला है। तो तब यहाँ पर मार्टिन की गैंग का एक आदमी उस फाइटर को किक मारता है, जिससे यहाँ पर जॉन को मौका मिलता है अपनी गर्दन को छुड़ाने का। लेकिन इससे यहाँ पर वो फाइटर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो यहाँ पर मार्टिन के उस आदमी के पीछे गुस्से में भागने लगता है। तब यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए वो आदमी घुस जाता है एक सुपरमार्केट के अंदर और फिर यहाँ पर इस सुपरमार्केट में लड़ाई होने लगती है और तब तक यहाँ पर चारों तरफ भगदड़ मच जाती है। और फिर इस चीज को देखने के बाद दुकान की मालिक काफी गुस्सा हो जाती है और वो अपनी गन बाहर निकालती है और गोलियां फायर करने लगती है। और तब एक गोली आकर के लग जाती है मार्टिन के आदमी के कान में और गोली चलने की वजह से सभी यहाँ पर भागने लगते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि जल्दी यहाँ पर अब पुलिस वाले आने वाले हैं। तो फिर यहाँ पर मार्टिन अपने सभी आदमियों को गाड़ी में बिठाता है और यहाँ से भाग जाता है। और इसके बाद ये आकर के हॉस्पिटल के बाहर वेट करने लगते हैं क्योंकि इनका आदमी घायल होता है। अब तभी यहाँ पर इनमें से एक आदमी जॉन की फाइटिंग स्टाइल के ऊपर कमेंट करने लगता है और वो कहता है कि ये जॉन तो बिल्कुल भी एक अच्छा फाइटर नहीं है, क्योंकि अगर ये एक अच्छा फाइटर होता तो हमें यहाँ पर इस तरीके से खड़ा नहीं होना पड़ता और ये उस फाइटर को हरा पाता। लेकिन जॉन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वापस से जाता है उस पब के बाहर और वो वहाँ पर 2 घंटों तक इंतजार करता है एमा का, ताकि वो एमा से आज मिल सके। और किस्मत से आज यहाँ पर एमा उसे मिल भी जाती है और वो एमा से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ खिलाना चाहता हूँ। जिसके बाद ये दोनों बाहर जाते हैं और यहाँ पे एमा को भी जॉन की कंपनी काफी अच्छी लगती है। तब जॉन एमा को एक छोटा सा गिफ्ट भी देता है और वो एमा से कहता है कि इस खाने के पैसे मैं पे करूंगा, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक डेट थी। अब ये बात सुनकर एमा भी काफी खुश हो जाती है क्योंकि जॉन का ये तरीका एमा को काफी पसंद आया होता है। अब इसके बाद जॉन घर वापस आता है तो तब यहाँ पर मार्टिन उसे बताता है कि उसकी अगली फाइट तैयार हो चुकी है। तो तब जॉन कहता है कि आखिर तुम ये सब कैसे कर लेते हो, क्योंकि मेरी पिछली फाइट बहुत ही बेकार रही थी और उससे तो मेरा नाम भी काफी ज्यादा खराब हुआ होगा, तो फिर लोग मुझे एक और फाइट कैसे करने दे रहे हैं। तब यहाँ पर मार्टिन कहता है कि मेरे पास बहुत कनेक्शंस हैं। और फिर इतना कहने के बाद वो जॉन को समझाने लगता है कि अगली बार तुम्हें कोई चोक करे तो तुम्हें उस फाइट में चीटिंग करनी होगी और चाहे कुछ भी हो जाए तुम चीटिंग करके उस चोक से बाहर निकल जाना। लेकिन तब जॉन कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता और चीटिंग करने के बजाय तो मैं हारना पसंद करूंगा। लेकिन तब इन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और इसी बीच यहाँ पर जॉन नाम लेता है रुडोल्फ का कि रुडोल्फ उसे मार्टिन से ज्यादा पैसे दे सकता है और वो कम से कम मुझे चीटिंग करने के लिए फोर्स तो नहीं करेगा। और ये बात मार्टिन को कहीं ना कहीं काफी बुरी लग जाती है और वो जॉन से कहता है कि ये मत भूल कि तू अभी मेरे घर पे है। और अब ये सुनने के बाद मैं नहीं चाहता कि तू मेरे घर के अंदर रहे और अब तू वहीं चले जा उस रुडोल्फ के पास। और इतना कहने के बाद मार्टिन उसे घर से निकाल देता है। लेकिन जॉन के पास रहने के लिए दूसरी कोई जगह नहीं है, तो इसलिए फिर वो
जा करके हार्वी के घर की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। अब इसके थोड़ी देर बाद मार्टिन को एहसास होता है कि उसने गलत किया है, तो फिर वो बाहर आता है और वो जॉन से माफी मांगता है और वो जॉन से कहता है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा और ना ही वो जॉन को चीटिंग करने के लिए फोर्स करेगा और ना ही वो जॉन को चीटिंग करने के लिए कहेगा। तब यहाँ पर जॉन भी उसे माफ कर देता है और ये लोग पहुंचते हैं अपनी अगली फाइट के लिए। और इस बार यहाँ पे जॉन को पता चलता है कि इस बार उसकी फाइट होने वाली है एक चाइनीज मार्शल आर्टिस्ट से, जो कि एक काफी खतरनाक फाइटर है क्योंकि उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही ज्यादा तेज होते हैं। और देखते ही देखते फाइट की शुरुआत हो जाती है और जॉन यहाँ पर बड़े ही ध्यान से इस फाइटर को देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि ये फाइटर तो उसकी उम्मीद से भी ज्यादा तेज है, लेकिन ये जितनी ज्यादा मूवमेंट करेगा ये उतना ही ज्यादा थकेगा। और तब यहाँ पर जॉन उसे मारने का मौका देता है और वो मार खाने लगता है। और एक वक्त के बाद जब ये फाइटर थक जाता है तो तब यहाँ पर जॉन उसके ऊपर हमला करता है और उसकी गर्दन दबाकर उसे चोक करने लगता है। और इस चोक से यहाँ पर ये फाइटर यहीं पे बेहोश हो जाता है और शॉन इस फाइट को जीत जाता है। और तब एक बार फिर से ये सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं और मार्टिन कहता है कि इस जीत को तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे। और ये लोग दोबारा से उसी पब के अंदर जाने लगते हैं और अंदर जाते ही इनकी मुलाकात एक बार फिर से होती है इवान से। और यहाँ पर इवान जैसे ही जॉन को देखता है वो फिर से यहाँ पर जॉन की बेइज्जती करना शुरू कर देता है और आज तो इवान सारी हदों को पार ही कर देता है। तो अब ये सब सुनने के बाद जॉन भी अपने आप को नहीं रोक पाता और ये दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। अब तभी यहाँ पर एमा आती है और वो जॉन को अलग ले जाती है और वो उसे समझाने लगती है कि वो शांत रहे। और वो आज यहाँ पर जॉन को शांत करने के लिए उसे अपने साथ अपने घर ले जाती है। लेकिन उसके घर जाते ही जॉन देखता है कि उसके घर के गेट पर एक रेंट का नोटिस लगा होता है, यानी कि एमा को पैसों की दिक्कत है। और फिर इसके बाद ये दोनों यहाँ पर डिनर करते हैं, लेकिन इन दोनों को बार बार डिस्टर्ब करने के लिए एमा की दादी बीच बीच में आती रहती है। और यहाँ पर एमा बताती है कि उसकी एक बेटी भी है, लेकिन जॉन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जाते जाते ये दोनों आपस में किस करने की कोशिश भी करते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं इन दोनों को एक दूसरे का साथ काफी ज्यादा पसंद आ गया था और इन दोनों ने साथ में रहने का फैसला भी कर लिया होता है। और इसके बाद जॉन वापस से घर आता है और तब यहाँ पर जॉन मार्टिन को एमा के बारे में बताता है और कहता है कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ और अभी मुझे पता चला कि उसे पैसों की दिक्कत है, तो अब मैं और भी फाइट्स लड़ना चाहता हूँ ताकि मैं फाइनेंशियली उसकी मदद कर सकूं। तो तब हमें पता चलता है कि मार्टिन भी एमा को जानता है। तो यहाँ पर मार्टिन अगले दिन एमा के घर पहुँचता है और वो एमा को समझाने लगता है कि जितना हो सके जॉन से दूर रहो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि जॉन एक फाइटर है और एक वक्त ऐसा भी आएगा कि वो यहाँ से चला जाएगा। और अगर इस बीच तुम उससे प्यार करने लगी तो तुम्हें काफी ज्यादा दुख होगा और मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी रहो। लेकिन एमा कहती है तुम मेरी फिक्र करना बंद कर दो और मेरे लिए क्या सही है क्या गलत ये मैं अच्छे से जानती हूँ। तो तब हार्वी यहाँ से निकल जाता है और वो जा करके पहुँचता है आंद्रे के पास, लेकिन यहाँ पर वो देखता है कि रुडोल्फ भी वहाँ पर बैठा होता है। तब मार्टिन आंद्रे से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जॉन और फाइट लड़े और क्या तुम लोगों के पास कोई फाइटर है। तो तब यहाँ पर आंद्रे कहता है कि हम लोगों के पास एक बेहतरीन फाइटर है और इस फाइट के लिए तो तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे, लेकिन ये फाइट होगी इवान और शॉन के बीच में। तब ये सुनने के बाद मार्टिन एकदम दंग रह जाता है, क्योंकि इवान तो एक प्रोफेशनल फाइटर होता है और जॉन तो उससे कभी भी नहीं जीत पाएगा। लेकिन रुडोल्फ कहता है कि सभी में ये खबर फैल चुकी है कि इन दोनों की पुरानी दुश्मनी है और अब सब इन दोनों की फाइट देखना चाहते हैं। और यहाँ पर रुडोल्फ कहता है कि इस फाइट के लिए वैसे भी तुम्हें काफी ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तब पैसों की सुनकर मार्टिन भी मान जाता है और वो वापस आते ही जॉन को सारी चीजें बताता है कि इस फाइट के लिए तुम्हें $1,00,000 मिलने वाले हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम इवान को नहीं हरा सकते, लेकिन इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम इस फाइट को हार जाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ इस मैच में बैटिंग करूंगा और काफी पैसे कमा लूंगा, तो तुम्हें इस फाइट को जीतने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तब जॉन कहता है कि मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं कभी भी इस फाइट को नहीं हारूंगा और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस फाइट को लड़ूं तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और इस फाइट को लड़ूंगा। तब यहाँ पर मार्टिन कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम इस मैच को नहीं जीतने वाले, लेकिन तब जॉन उसे धक्का दे देता है। तो तब ये देखकर मार्टिन कहता है तो क्या तुम अब मुझे वैसे ही पीटोगे जैसे कि तुमने अपने पिता को पीटा था। तो तब इस बात को सुनने के बाद जॉन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, दोबारा मेरी फैमिली का जिक्र मत करना। और तब इतना कहने के बाद वो पहुंचता है एमा के पास और आज पूरी रात ये दोनों एक साथ रहते हैं। लेकिन अगली सुबह जैसे ही जॉन जागता है एमा जॉन से पूछने लगती है उसकी फैमिली के बारे में। तब जॉन उसे पूरी कहानी बताता है कि उसके पिता
एक प्रोफेशनल फाइटिंग कोच है और उसके पिता ने इवान और मुझे दोनों को ही ट्रेनिंग देना शुरू किया। लेकिन मैं हमेशा से देखता आया था कि उनका पूरा का पूरा ध्यान तो इवान के ऊपर ही हुआ करता था। लेकिन इस चीज से फिर जॉन को दिक्कत होने लगी, क्योंकि जॉन भी अपने आप में एक बेहतरीन फाइटर था। लेकिन जॉन के पिता ने कभी भी उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने मुझे हमेशा इवान से कम समझा और वो हमेशा मेरे सामने इवान की तारीफ ही करा करते थे और वो बस उसे वर्ल्ड चैंपियन बनाना चाहते थे। मेरे पिता ने मुझ पर कभी भी भरोसा नहीं किया। वो हमेशा इवान को मुझसे बेहतर समझते थे और वो इवान इस बात पर मेरा हमेशा से मजाक उड़ाता था। और तब फिर मुझे भी गुस्सा आने लगा और एक दिन ये दोनों लड़ने लगे। तब जॉन के पिता उसे अलग करने के लिए बीच में आए, लेकिन मैं इतना ज्यादा गुस्से में था कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरे सामने इवान है या मेरी डैड। और जॉन गुस्से में बस पंचेस बरसाता रहा और इसकी वजह से मैंने अपने पिता के ऊपर काफी सारे पंचेस मारे। और जब तक मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैं अपने पिता को काफी घायल कर चुका था और तब से मेरा पूरा परिवार मुझसे नफरत करता है। और इसके बाद से मैं अपने परिवार के पास कभी भी वापस नहीं जा पाया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कोई भी मुझे माफ नहीं करेगा। और अब एमा को भी पूरी कहानी मालूम पड़ जाती है, तो तब ये दोनों बाहर जाने लगते हैं। अब इसी बीच यहाँ पर मार्टिन आता है, लेकिन यहाँ पर मार्टिन और एमा जिस तरीके से बात कर रहे होते हैं, इससे यहाँ पर जॉन को पता चलता है कि आपस में जरूर इन दोनों का कोई रिश्ता है और शायद से मार्टिन एमा के साथ होता भी है। और अब इस बात को सोचने के बाद जॉन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो एमा से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे हमेशा से अंधेरे में रखा। लेकिन तब मार्टिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एमा बस मेरे लिए बैटिंग करती है, मैं उसे पैसे देता हूँ और वो फाइटर्स के ऊपर पैसे लगाती है। लेकिन अब जॉन किसी की एक भी नहीं सुनने वाला था और यहाँ पर जॉन गुस्से में यहाँ से निकल जाता है। और अब वो पूरे समय यही सोच रहा होता है कि एमा ने उसे धोखा दिया है। लेकिन शाम को वो फिर वापस आता है और वो मार्टिन से कहता है कि मैं मैच हारने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें जितने पैसे लगाने हैं तुम लगा दो। तब यहाँ पर मार्टिन $5 लाख देता है एमा को और एमा सारे पैसे इवान के ऊपर लगा देती है। और फिर ये सारे लोग पहुंचते हैं फाइट करने और फाइनली फाइट की शुरुआत हो जाती है। और फाइट शुरू होते ही इवान टूट करके पड़ता है जॉन के ऊपर और उसे बहुत ही बेरहमी से पीटता है। और जॉन को देख करके ऐसा लगता है कि वो बस हारना चाहता है और वो खुल करके कभी इवान को पीट भी नहीं रहा होता। और फिर एक वक्त के बाद इवान उसे चोक करने लगता है और जॉन यहाँ पर हार मानने वाला होता है, लेकिन तभी उसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं और वो इवान के ऊपर टूट पड़ता है और वो बड़ी बेरहमी से इवान को पीटने लगता है। और वो जब तक उसे पीटता है जब तक वो उसे नॉकआउट नहीं कर देता और आखिर में जॉन इस मैच को जीत जाता है। और तभी यहाँ पर रुडोल्फ जाता है मार्टिन के पास और उससे कहता है कि अब तुम्हें सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे वरना मैं तुम्हें मरवा दूंगा, क्योंकि $5 लाख कम नहीं होते। तब ये जानकर मार्टिन भी डर जाता है और वो गुस्से में घर पहुंचता है और वो जॉन को देखकर ही कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि यहाँ पर किसी भी वक्त पैसे लेने के लिए लोग आ सकते हैं और उन लोगों का तरीका बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला और जो मैंने किया है उसे मैं ही भुगतूंगा। अब तभी इन बातों पर जॉन हंसता है और कहता है मेरी बात सुनकर एमा ने अपनी बैट को पलट दिया था और सारे पैसे मेरे ही ऊपर लगे हुए थे और मैं इस बात को अच्छे से जानता था कि मैं उस मैच में तो कभी हार नहीं मानूंगा। और इतना कहकर वो नोटों से भरा बैग मार्टिन को दिखाता है और उससे कहता है कि अब हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं और इन पैसों की मदद से मैं और एमा न्यूयॉर्क जा रहे हैं और हम चाहते हैं कि तुम भी हमारे साथ चलो। तब ये सुनकर मार्टिन भी मान जाता है और फिर ये सभी लोग न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।